हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रीज टू कॉर्नर। आज हम बात करेंगे डबल हेडर्स के बारे में, एसआरएच डीसी और आरसीबी एंड सीएसके। तो पहले आयुष ये बताओ, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आज फिर नहीं चल पाते हैं, ईशान किशन जल्दी आउट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं 4 ओवर में 9 रन देके शमी ने कितने बढ़िया विकेट्स निकाले हैं। क्या बोलोगे उसके बारे में, जो वो दो महत्वपूर्ण विकेट्स थे, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। पहले तो उस पे आ जाओ। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, आपसे थोड़ा बेटर उम्मीद की थी मैंने। थोड़ा लगा था कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और टीम का बेड़ा पार करेंगे, लेकिन आप आते के साथ शुरू हो जाते हैं। कभी कभी विकेट थोड़ा सा स्लोअर साइड में होता है या विकेट में थोड़ा सा अर्ली ऑन स्विंग होता है, और शमी जैसा बॉलर, आपको अपने चांसेस खुद सेलेक्ट करने होते हैं प्रत्युष। आप शमी जैसे बॉलर्स के सामने अगर सोचेंगे कि वो अपना रंग नहीं दिखाए तो आप गलत है। कहीं ना कहीं आपको शमी को भी इक्वल गेम में रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। दोनों को आउट किया शमी ने, और 4 ओवर में 2 मेडल के साथ मात्र 9 रन दिए। सो कमेंडेबल एफर्ट्स एंड कूडोज टू मोहम्मद शमी। बीच में 16 बॉल में 60 रन बनाया नीतीश कुमार रेड्डी और क्लासन की जोड़ी ने। क्या कहते हो कि नीतीश कुमार रेड्डी का वो इंडियन सॉइल में सब्र का फल मीठा हुआ, और हेनरिक क्लासन का एट द एंड ऑफ द डे डबल मैचेस में 2 लगातार अच्छे परफॉर्मेंस। बिल्कुल, हेनरिक क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी ने जो पार्टनरशिप की 95 रन्स की, कहीं ना कहीं एसआरएच को गेम में वापस लाया। वरना शुरुआत से एसआरएच कहीं ना कहीं फंसी हुई नजर आ रही थी, और हमें देख के लग रहा था कि एसआरएच कहीं ना कहीं फंस ना जाए। 116 रन की पार्टनरशिप की, माफ करिएगा, लेकिन आखिरकार 154 रन बनाते हैं एसआरएच और गेम को कॉम्पिटिटिव टोटल तक लेके गए। बिल्कुल। तो अब जब हम आ रहे हैं एलएसजी के बारे में, पहले आपका क्या लगता है कि एलएसजी का कैसा टाइप का इंटेंट रहना चाहिए था, जो आपको लगा कि नहीं था? एलएसजी का लगा कि 154 रन के हिसाब से सेकंड इनिंग्स में थोड़ा बैट पे बॉल अच्छे तरीके से आ रहा था, और मिचेल मार्श और एडन मार्करम ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन मिचेल मार्श कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। और आप हम मैच देख रहे थे और आपने मुझसे बोला कि आप बात कर रहे हैं और वो आउट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो मिचेल मार्श मेरे बोलने की बात की बहुत अच्छा खेलते हैं। मैंने बोला था कि राइट हैंडेड और ट्रेविस हेड है, उसके बाद वो तुरंत आउट हो जाते हैं। फिर पंत की आती है वो सब्र की पारी और आतिशबाजी पारी। बिल्कुल, तो 4 चौके से ही डील किया है पंत ने, एक भी छक्के नहीं लगाए। दिखाता है कि कप्तान के साथ साथ बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच अपनाया है, और कप्तानी के साथ साथ ये भी बताया टीम को कि मैं हूं ना, मैं करके दूंगा। ओके, विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, नाउ वी कम बैक टू आवर डबल हेडर, द एब्सोल्यूट कार्नेज मैच जो हम लोग को एक्सपेक्टेड था, द साउथ इंडियन डर्बी, आरसीबी वर्सेस सीएसके। आरसीबी टॉस हारती है, सीएसके टॉस जीतने के बाद बैटिंग के लिए आमंत्रण देती है आरसीबी को। लगा कि कहीं ना कहीं चैलेंज हो सकता है, बट ऐसा बिल्कुल ही, मेरे को लगता है बिल्कुल हलक से निकाल दिया सीएसके के वालों के दिमाग से कि आरसीबी ऐसा भी कुछ कर सकती थी। बिल्कुल, आरसीबी एक चैंपियन साइड है, लास्ट ईयर की चैंपियन है, और चैंपियन का प्रॉपर टैग दिखाया उन्होंने। अपना फर्स्ट मैच भी बहुत ही क्लिनिकल वे में जीता था, और आज भी बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस रही पूरी टीम की प्रत्युष। ओके। विराट कोहली 18 बॉल में 28 की पारी खेले। लगता है जैसे सॉल्ट जब स्टार्टिंग में फंसे हुए थे, कोहली ओवर एग्रेस कर रहे थे, अब वो एक गलत शॉट थोड़ा सा हो गया, वरना कोहली वाज इन सबलाइन टच एज यूजुअल। थोड़ा सा और खेल जाते तो आज लगता है कि सेंचुरी हो सकती थी, बट नेवरदलेस ही ऑलवेज हैज अ नेक्स्ट मैच इन हिज माइंड। या बिल्कुल, प्रत्युष की बात से पूरी तरह एग्री करता हूं। विराट कोहली, आप उनका नाम सुनते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा टिकेंगे, बॉल को लेंगे, समय लेंगे एंड रन बनाएंगे, बट आज एकदम ठीक उल्टा हुआ। एक तो उतने ज्यादा टच में नजर नहीं आ रहे थे, थोड़े फंसे हुए तो लग रहे थे, लेकिन उन्होंने एक चीज अपनाई। फंसे हुए थे इसका ये मतलब नहीं कि टीम की बॉल वेस्ट करेंगे। उन्होंने जो टीम का जो माइंडसेट है, जो अप्रोच है टीम का, वो फॉलो किया और अपना गेम उस हिसाब से एंटे ऊपर करने के लिए गए। 18 बॉल में 28 रन बनाए और आउट हो गए। ओके। देवदत्त पाडिक्कल आते हैं, 29 बॉल में 50 रन बना जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने एक मोमेंटम को जारी रखा जो कोहली कर रहे थे, और उसमें वो सफल भी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। इसमें क्या उन्होंने 2 चीज अच्छी की। उन्होंने बनाए तो केवल 50 रन प्रत्युष, लेकिन उन्होंने साथ में की है 2 50 रन की पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप की उन्होंने फिल सॉल्ट के साथ, और दूसरी पार्टनरशिप की उन्होंने रजत पाटीदार के साथ। सो उन दोनों पार्टनरशिप में उस बंदे ने पूरा एग्रेसर का रोल निभाया और टीम को एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक ले गया, जिसके बाद आखिरी 6 ओवर में इस पे मैं आना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट इन यू इन द बिटवीन, बट रजत पाटीदार और टिम डेविड क्या खिला के भेजे थे भाई बैंगलोर से।
पता नहीं, आज लगता है पक्का अच्छा वाला मसाला डोसा, कड़क मसाला डोसा खाया है उन्होंने। 6 ओवर में आखिरी के 100 रन। आयुष को मैंने सुना भी और आपके साथ मैं रिपीट भी कर सकता हूँ, नम्मा उरू बेंगलुरु हु आर वी। आरसीबी। और ये इस लाइन को पूरा सिद्ध कर दिया टिम डेविड और रजत पाटीदार की जोड़ी ने। क्या बैटिंग की थी बॉस। और शायद टिम डेविड ने आज तक एक बॉल भी बाहर मार दिया 108 मीटर का छक्का के साथ। अनिल कुंबले एंड से बॉलिंग हो रही थी और मार दिया सीधे अनिल कुंबले सर्कल तक। ओ माय गॉड, दैट वाज एब्सोल्यूट ब्यूटी। बट गिवन दैट 250 रन का लक्ष्य दे दिया, बना दिया 250 रन बोर्ड पे, इजी नहीं होने वाला था। फाइनल में भी हमने देखा था T20 वर्ल्ड कप की इंडिया ने भी सेम कुछ ऐसा ही प्रदर्शन दिया था और न्यूजीलैंड जैसी टीम के साथ भी दिक्कत हुआ। यहाँ तो सीएसके थी, वो सीएसके जिनके पैरों में बेड़ियां लग गई है, जो जूझ रहे हैं अभी प्रॉब्लम से। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि सीएसके आज इंटेंट दिखाई अच्छा, बट अर्ली विकेट्स चले गए और सीएसके वाज इन बैक ऑफ द स्टोरी। जो ये 3 मैच में हमने देखा, वो पहले की 2 मैच में भी हमने वही सेम देखा था। जल्दी से विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, संजू सैमसन तीसरी सिंगल डिजिट स्कोर नहीं बना पा रहा है लड़का। एकदम बॉल अर्ली ऑन स्विंग हो रही थी। एक चीज है, क्वालिटी ऑफ बॉलर्स प्रत्युष, क्वालिटी बॉलिंग क्वालिटी में डिफरेंस था दोनों टीम में। इनिशियली सीएसके के बॉलर्स को भी बहुत मदद मिल रही थी, बहुत ज्यादा परचेज मिल रहा था पिच से। और आरसीबी के बॉलर्स जेकब डफी और भुवनेश्वर कुमार, इन दोनों तो क्वालिटी बॉलर्स हैं, आप जानते हैं इंटरनेशनल बॉलर्स हैं। दिखाया एक्सपीरियंस दिखाया, और आपने देखा स्लिप में टोटल 3 कैचेस गए। राइट, संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ को तो टिपिकल टेस्ट लेंथ से सेकंड स्लिप में बंदे को डेविड पाडिक्कल ने कैच किया। लगता है कि माइंडसेट एकदम क्लियर था। कहीं ना कहीं कोहली सब पक्का सपोर्ट कर रहे हैं रजत पाटीदार को। बट उसके बाद आते हैं सरफराज खान, आयुष मात्रे की खराब पारी के बाद। और सरफराज खान कहीं ना कहीं दिखाए कि जो मैं 2018-17 में आपके साथ था आरसीबी के साथ, बैक नहीं हो पाए, बट थोड़ा सा बदला लेने का कोशिश किए, बुरा मत मानिएगा, बट फेल हो गए कहीं ना कहीं। 25 ओवर में 50, आई थिंक दैट वाज़न्ट इनफ फॉर सीएसके टू गो वेल। और वहां पे उनका विकेट गिर जाता है, ओवर एग्रेस करते हैं। पहली बॉल थी कृणाल पांड्या की और स्टंप होते नजर आ गए। बिल्कुल, सरफराज खान की इनिंग्स ऐसी लगी जैसे जो आखिरी लॉ फड़फड़ाती है ना दिए की, उस तरीके से वो होप दे के रखा था सीएसके के फैंस को। अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स लगाए, पावर प्ले का प्रॉपर उपयोग किया। 6 ओवर में अच्छे खासे रन लगा, 81-82 रन बना दिए थे, 4 विकेट गिरा दिए थे। हाँ, विकेट्स का प्रॉब्लम हुआ सीएसके के साथ, वरना सरफराज खान ने बहुत अच्छे से स्टेबिलिटी दी। एंड सीएसके के लिए एक पॉजिटिव चीज थी इस मैच में, वो थे सरफराज खान। बिल्कुल। और बीच में आते हैं जिमी ओवर्टन जो 16 बॉल में 37 बनाते हैं, और प्रशांत गिर जो एक 14 करोड़ के बाय थे। कहीं ना कहीं उन्होंने भी दिखाया कि मैं 29 बॉल में 43 बना रहा हूं। नॉट दैट मच ऑफ एन इम्पैक्टफुल नॉक फ्रॉम अ पर्सन हु इज गेटिंग 14 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, बट कहीं ना कहीं सीएसके रियली नीड टू गेट डुवाल्ड लुइस आफ्टर दिस 6 डेज का जो इनके पास इंटरवल है। और सीएसके आपके हिसाब से, मैंने पिछले बार आपसे पूछा था क्या करे, बैटिंग तो दिख रहा है कि 250 की रन हो गई, चलो प्रेशर हो जाता है तो बहुत नॉर्मल है, 210 तक पहुंच गए गिरते जैसे भी। क्या आपको लगता है कि बॉलिंग में बिल्कुल होना बहुत ही जरूरी है? जो आपको लग रहा है कि इंटेंट नजर नहीं आ रहा, आज फील्डिंग में थोड़ा दिख रहे थे वो काम करते हुए, ऐसा लगा कि कुछ इंटेंट के साथ आए हैं, बट बॉलिंग स्टिल लुक्स अ लॉट वीक। डेथ ओवर्स, एंड में बॉलिंग बिल्कुल सही नहीं हुई। बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीएसके की, वो है स्पिन बॉलिंग। स्पिन बॉलिंग जब आप देखें कृणाल पांड्या को, जब आप देखें सुयश शर्मा को, उन्होंने बहुत इंटेंट के साथ और बहुत अच्छे लाइन लेंथ के साथ वैरी करके, कृणाल पांड्या ने तो केवल हर ओवर में 2 बाउंसर भी लगाए प्रत्युष। और आपने देखा था कि पिछले साल भी जडेजा, नूर, अश्विन, ये तीनों को जब जो सीएसके स्पिन से खिलाती थी, आज सिर्फ एक स्पिनर खेलेगा। क्या वो चिन्नस्वामी की डायमेंशन से डर गए थे? हो सकता है, लेकिन हम ये इतने श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। हम वेट करेंगे। 3 मैच हुए हैं, सीएसके बहुत स्लो स्टार्ट कर रही है। अब अगले 2 मैच सीएसके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उन्हें इस प्लेऑफ की रेस पे बने रहना। आई थिंक दे विल हैव टू गो बैक टू दैट 2010-11 का एरा, जहां पे वो स्टार्टिंग के 4-5 मैच में सिर्फ एक ही मैच जीता करते थे, बट फाइनली आंख खुलती थी। बट मेरे को लगता है कि वो इतना रियलिस्टिक नहीं है। पहले जो हो गया वो जरूरी नहीं इस बार हो, और उस हिसाब की बॉलिंग अभी तक तो नजर नहीं आती, बट देखते हैं कैसा होता है। बट गाइस, डू लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपका कुछ कहना है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिए। हर रोज की तरह मैच एनालिसिस देखने आया करिए, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट्स बनाते रहेंगे। टिल देन, गुड बाय।